हेलो दोस्तों। बीपीएसएससी की तरफ से जो हवलदार इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी उसका ऑनलाइन फॉर्म होना शुरू हो चुका है। 1 मई से ही शुरू हो चुका है। तो आप कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो मैं इस वीडियो में आपको ए टू जेड बताने वाला हूं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए बीपीएसएससी। बीपीएसएससी सर्च कीजिए और यहाँ पे जो पहला वेबसाइट खुलेगा बीपीएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जाना है होम गार्ड वाला सेक्शन में। होम गार्ड वाला सेक्शन में जाने पर आपको यहाँ पे दिखेगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2026 अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इंस्ट्रक्टर। इसको क्लिक कर देना है आपको। इस एक बार पहले आपको अपना डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेना है। वैसे भी मैंने एक वीडियो बनाया उसमें इसके बारे में पूरा बताया, या फिर नहीं भी देखें तो अभी इसमें पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आप हिंदी में समझ सकते हैं। उसके बाद इस सारे को अच्छा से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज नोट में डाला हुआ है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यू मस्ट पास 10+2। अगर आप किसी भी चीज से 10+2 पास किए तो आप 1 अगस्त 2025 से पहले आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप उसका रिसर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप डिक्लेरेशन फॉर्म क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपको ये इंटरफेस एप्लीकेशन डिटेल्स का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है और सर नेम भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट आप इंडियन इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भर देना है, जो आपका मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भरना है। ईमेल एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो यस कर दीजिए, बिहार से नहीं है तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद किस कैटेगरी से भर रहे हैं उस कैटेगरी को आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको लड़की है तो फीमेल चूज कीजिए, लड़का है तो मेल चूज कीजिए, अन्य में है तो ट्रांसजेंडर में है तो उसको चूज कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद है आपको डेट ऑफ बर्थ अपना चूज कर लीजिए। आपका जितना डेट ऑफ बर्थ होगा उतना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप चूज कर लीजिए अपनी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बिहार के कहीं भी एम्प्लॉय हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद ये आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इसको प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद आपको नया इंटरफेस खुल जाएगा। विवरण भरे हैं उसको एक बार आपको फिर से जो विवरण प्रोसीड करने पर ये इंटरफेस खुलेगा, इसको आपको एक बार देख लेना है कि सब आपका सही है कि नहीं है। और उसके यहाँ पे आपको चेक बॉक्स क्लिक करना है और एक कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ गलत है तो आप अपना डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो आपको मेक पेमेंट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार पेमेंट हो जाएगा तो आपको कोई भी चीज़ सुधरेगा नहीं, तो एक बार आप रीचेक करके लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे हर एक सुविधा दिया गया है, आपको अपना पेमेंट कर देना है। क्यूआर कोड से जनरेट करना है। यहाँ पे आपका क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाएगा। इसके बाद 5-4 मिनट का वक्त है, इसमें आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से एक बार चेक बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना है। इसमें से कुछ बायोडेटा आपको ऑलरेडी फिल किया हुआ आएगा। उसके यहाँ पे आपको अपना पोस्ट भरना, हवलदार के लिए भरे हुए हैं। उससे यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम भरना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम भरना है। यहाँ पे आप शादीशुदा है कि शादीशुदा तो मैरिड कीजिए, शादीशुदा नहीं तो अनमेरिड कीजिए, फिर दूसरा है तो उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको कौन सा एक आइडेंटिटी कार्ड देना है, तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड जो भी देना है आपको पे क्लिक कर देना है। उसके बाद उसका नंबर आपको आधार कार्ड डालें तो आधार कार्ड का नंबर डाला जाएगा, पैन कार्ड डालेंगे तो पैन कार्ड का नंबर डाला जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके कोई भी एक मार्क, जैसे मोल है अगर गाल पे तो ए मोल अपना फेस कर दीजिए। जैसे अगर आपको इससे अलावा कुछ और है तो वहाँ पे लिखिए। अगर आपको लेफ्ट हैंड में तो लेफ्ट हैंड लीजिए, राइट हैंड में तो राइट हैंड लीजिए। मतलब जहाँ भी है आपको एक मार्क्स लिखना ही पड़ेगा। कटा हुआ है तो वहाँ पे एक कट मार्क होगा, फिर ऐसा एक कट मार्क होगा। जो भी चीज में उसमें लिख दीजिए। इसके बारे में कि अगर आप फ्रीडम फाइटर में है तो यस कीजिए, नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। तो उसके बाद आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स भर देना है। यहाँ पे आप मेट्रिकुलेशन मैंने बिहार से किया है, बिहार स्कूल SC
शायद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है, ऊपर में आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है, उसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको कब इशू किया गया था, इसको फिल कर देना है आपको यहाँ पे। जो भी आप अपना सर्टिफिकेट नंबर में देख के ही भरिएगा कोई भी चीज। 10+2 आपने कब किया और कहाँ से किया, तो ये भी उन्हीं से किया होगा। अगर आप किसी और चीज से किए तो वो आप भरिएगा अपना मार्कशीट में देख के ही भरिएगा, जो है उसमें आपको वही भरना है। और उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखा रहेगा वहाँ पे, आप सर्टिफिकेट डेट कब इश्यू हुआ था वो भर दीजिए। ठीक है। सर्टिफिकेट डेट, इशू एंड पासिंग ईयर, मतलब सर्टिफिकेट इशू डेट आपको बताना है और पासिंग ईयर या डेट बताना है। यहाँ पे जो मांगा जा रहा है आपको उस तरह से खाली फिल कर देना है। मार्कशीट में आपको लिखा रहेगा। तो उसके बाद आपको अपना एड्रेस में भरना है, आपका हाउस या फ्लैट या प्लॉट नंबर है तो वो भर दीजिए। उसके बाद कि आपका स्ट्रीट या मोहल्ला नंबर भरना है। उसके बाद आपको अपना गांव का नाम भरना है। उसके बाद आपको नियरेस्ट पुलिस ऑफिस कौन सा, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा वो भरना है। स्टेट कौन सा वो भर देना है आपको। डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो आपको भर देना। उसके बाद आपको अपना पिन कोड भरना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अभी जो आप रहते हैं करस्पॉन्डिंग सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, तो ये दोनों अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, अगर आपको ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो यहाँ पे यस करना, नहीं है तो सब में नो कर देना। ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि क्रिमिनल केस नहीं है, भी नो कर देना आपको। इस तरह गया है कि क्रिमिनल केस नहीं है तो अगर है तो आपको बताना, नहीं है तो नहीं बताऊंगा। तो मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है तो यहाँ पे मैं सब में नो कर देता हूँ। अगर किसी में बाई चांस है तो यहाँ पे उसमें यस कर देना चाहिए। उसे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो के लिए लिख दिया है कि 3.5 मीटर 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए और शुड बी मार्क्स 2 मंथ बिफोर होना, 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। गुड क्वालिटी का होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। 100 KB से नीचे का होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको फोटो डालने में किसी भी तरह का परेशानी होगा तो आपको फोटो का कोई परेशानी नहीं होगा। उसके पहले आपको क्या करना, यहाँ पे आपको लिखना फोटो रिसाइजर। फोटो रिसाइजर, फोटो रिसाइजर कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो ये वेबसाइट है i7 इमेज टूल, इसको आपको क्लिक करनी है। इसको क्लिक करने के बाद आपको कोई भी इमेज सेलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे मान लें कि हमको इसको करना है, तो इसको हम एक बार पहले क्रॉप कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिसाइज का ऑप्शन दिया हुआ है। रिसाइज में इस आस्पेक्ट रेशियो को हटा देंगे। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में डालना, सेंटीमीटर में डाल देंगे। यहाँ पे 3.5 बटे 4.5 कहाँ है, 3.5 बटे 4.5, 4.5 तो होता नहीं, 4.25 ही रहेगा। उसे आपको यहाँ पे डीपी बनाना है, उसका डीपी बना दीजिए। क्वालिटी अच्छा रहेगा। उसके बाद रिसाइज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना एमबी में चाहिए, 100 MB से कम का चाहिए तो ये 100 MB से कम का ही आएगा। हम 95 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिसाइज कीजिएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो का कोई भी नाम डाल देना है। उसके बाद इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। इसी तरह आपको अपना सिग्नेचर और फोटो रिसाइज कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको आना है। यहाँ उसके बाद आपका फोटो और साइन दोनों अपलोड हो जाएगा। दोनों अपलोड हो जाने के बाद आपको इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे प्रोसीड कीजिएगा उसके बाद आपको रिव्यू एंड कंफर्मेशन का फॉर्म आएगा। एक बार आप पूरे डिटेल्स को अच्छा से देख चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद सब कुछ सही रहने के बाद आप उसमें चेकबॉक्स को क्लिक कीजिएगा, कैप्चा को फिल कीजिएगा। कुछ गलत है तो अभी भी एडिट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट करिए उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है जब तक वो एडिट का ऑप्शन नहीं दे। तो एक बार पूरा चेकआउट कर लीजिएगा कि सब सही है कि नहीं। जब सब सही हो जाए तब उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। उसके बाद इसको फॉर्म को, इस कैप्चा को फिलअप करना। उसके बाद आपको सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका प्रोविजनली सबमिटेड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके प्रिंट कर लेना है।